नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिलेश यादव के सवाल पर अमित शाह का मजेदार जवाब, खूब लगे ठहाके। अखिलेश यादव ने भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो पार्टी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दल मानती है वह अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। अमित शाह ने उसके जवाब में दिया कि अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए बात कही है, मैं भी इस पर हंसते हंसते जवाब देता हूँ। यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ 5 लोगों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, इसलिए जरा भी देर नहीं लगती। यहाँ पर 12 करोड़ लोग मिलकर चुनाव करते हैं, इसलिए देर हो जाती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ कि आप 25 साल तक अध्यक्ष हो, नहीं बदलने वाले। अमित शाह के इस जवाब पर खूब ठहाके लगे। गौरव गोगोई ने 4D से बोला हमला, 123 प्रॉपर्टी पर किरेन रिजिजू से मांगा सबूत। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ विधेयक को चर्चा के बाद पारित कराने के लिए पेश कर दिया। असम से सांसद गोगोई ने केंद्र की मोदी सरकार पर 4D के तहत हमला बोला और कहा कि इस कानून का इस्तेमाल संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने और भारतीय समाज को विभाजित करने और अल्पसंख्यकों को वंचित करने के लिए एक टूल के रूप में कर रही है। जेडीयू ने किया वक्फ बिल का समर्थन, ललन सिंह बोले मोदी सरकार ला रही पारदर्शिता। वक्फ बिल का जेडीयू ने लोकसभा में खुलकर समर्थन किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने जेडीयू की ओर से बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो सही होता है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बिल पेश किया है, इसका समर्थन होना चाहिए। ललन सिंह ने यह भी कहा कि पूरे देश का माहौल यह कहकर खराब किया जा रहा है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। यह बिल किसी भी मुसलमान विरोधी नहीं है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने कमाई में तोड़े सारे रिकॉर्ड। मुंबई का प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक कमाई को लेकर चर्चा में है। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मंदिर के कुल आय 133 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। मंदिर की कमाई में सबसे अधिक बड़ा योगदान श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे का रहा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में मुसलमान की एंट्री नहीं और वक्फ में होंगे 12 गैर मुस्लिम। इमरान मसूद। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल सहिष्णुता और विविधता के खिलाफ है। इमरान मसूद ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में 22 मेंबर होंगे और उनमें से 10 ही मुसलमान होंगे। इस तरह गैर मुस्लिम भाइयों का वक्फ बोर्ड में बहुमत होगा। अभी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को लेकर नियम है कि डीएम पदेन अधिकारी होगा। देश को लूटने वाले विदेश में बैठे मैं इस सदन का सदस्य, फिर भी पासपोर्ट जब्त। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत राजक सरकार पर घुसपैठियों का पनाह देने और बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर देश को लूटने के आरोपियों को देश से बाहर जाने में मदद करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सवाल किया कि ऐसे लोग विदेश में शरण लिए हुए हैं और उनका पासपोर्ट क्यों जब्त है। किरेन रिजिजू ने बताया क्यों विधेयक लाई मोदी सरकार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक भारी हंगामे के बीच पेश हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बिल जरूरी था क्योंकि 2013 में कई स्थानों को डिनोटिफाई कर वक्फ बोर्ड की दावेदारी मजबूत कर दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि अगर मोदी सरकार यह संशोधन नहीं लाती तो संसद भवन, वसंत कुंज और दिल्ली एयरपोर्ट समेत 123 स्थान वक्फ संपत्ति बन सकते थे। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि बिल मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लोकसभा में वक्फ बिल पर गर्मागर्म बहस, सरकार और विपक्ष आमने सामने। लोकसभा में वक्फ बिल पर जोरदार बहस हुई है। किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद बताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के हालात सुधरेंगे। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर मुसलमानों पर अत्याचार और समाज को बांटने का आरोप लगाया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि नया बिल पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देता है और इसमें आपत्ति क्यों। लोकसभा में वक्फ बिल पर बोले अखिलेश यादव। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा भाजपा के अंदर मुकाबला चल रहा है और खराब हिंदू कौन बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है वह अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है।
वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम पर भड़के इमरान मसूद। कांग्रेस नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित केंद्र वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान पर भड़कते हुए कहा कि वो राम जी के वंशज हैं, उनको राम मंदिर ट्रस्ट में रखा जाए। नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह वक्त की जरूरत है। वक्फ बिल को लेकर के आगरा और मथुरा के बाद मुजफ्फरनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए। इसे लेकर यूपी में एहतियात के तौर पर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मथुरा, आगरा और लखनऊ के बाद मुजफ्फरनगर के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अतीशी ने समझाया दिल्ली बजट का गणित। दिल्ली की भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अतीशी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार के पास ना तो 1 लाख करोड़ की आय है और ना ही हो सकती है। अतीशी ने कहा कि अगर आप टैक्स के आंकड़े देखिए तो जितने आंकड़े दिए गए हैं उससे कम 5,000 करोड़ रुपए कम टैक्स आएगा, 10,000 करोड़ रुपए लोन कम आएगा और केंद्र सरकार ने अभी तक दिल्ली के लिए 1 रुपए भी अपने बजट में नहीं रखा है। दिल्ली की हवा पर रहेगी अब और पैनी नजर। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर कड़ी निगाह रखने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की घोषणा की। इसके साथ ही विधानसभा में बोलते हुए सीएम ने बताया कि दिल्ली में सन 2026 तक 48,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे, जिनमें 18,000 सरकारी और 30,000 अर्ध निजी क्षेत्र के होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किन जातियों पर किया फोकस? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल का दौरा जारी है। पहले प्रदेश प्रभारी बदले गए, इसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। अब सभी संगठन जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 40 में 21 जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कई जगहों पर जिला अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई। 40 संगठन जिलों में सबसे अधिक 6 जिलों में मुस्लिम दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंदिरी नाले पर निर्माणाधीन 2 लेन संपर्क पथ के विकास कार्यों का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को मंदिरी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिरी नाले के ऊपर बन रहे सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपने इलाके में सीएम नीतीश को देखकर मंदिरी के लोग भी काफी खुश हुए। तेजस्वी यादव बोले, कलेजा वाला आदमी है लालू प्रसाद यादव। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद राजद सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव को पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी शुगर बढ़ने और बीपी लो हो जाने के कारण उन्हें पारस ले जाया गया। वहीं पटना के डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी है। तेजस्वी यादव कहा कि लालू जी कलेजा वाले आदमी हैं, बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस विधायक इजहारुल ने किया ऐलान। किशनगंज कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इससे होने वाला फायदा गरीबों में बांटा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल पास हुआ तो अपनी जान दे देंगे। वक्फ बिल को लेकर सियासत तेज। नीतीश कुमार पर बरसे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि बिल के मेरिट को एक बार किनारे भी रखे तो जब देश आजाद हुआ हमारे संस्थापकों ने उस समय कमिटमेंट किए थे। अगर आप उन्हें कमिटमेंट पर जोर आश्वासनों से भटकते हैं तो इस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन कमिटमेंट के लिए सच्चे रहे। झारखंड और आदिवासियों को होगा फायदा। संसद में क्या बोले किरेन रिजिजू? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक यानी 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में कई बार बदलाव किए और इनको अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया, इसलिए इसमें संशोधनों की जरूरत पड़ी। उन्होंने संशोधनों के बारे में जानकारी दी, जिसमें एक ऐसा भी प्रावधान है जिससे झारखंड के आदिवासियों को भी फायदा होने वाला है।
वापस होगा सहारा, निवेशकों का पैसा झारखंड सरकार बनाने जा रही जांच आयोग। सहारा समूह द्वारा की गई धोखाधड़ी और घोटाले की जांच के लिए झारखंड सरकार जांच आयोग गठित करेगी। इसके अध्यक्ष झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। सदस्य सचिव झारखंड सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एक अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जांच आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आयोग का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, जल्द ही इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। म्यांमार में भूकंप तबाही, दिन रात इलाज में जुटी भारतीय सेना। 28 मार्च 2025 को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने म्यांमार में भयानक तबाही मचाई, जिसमें 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। भारत ने तुरंत ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर राहत टीमें, एनडीआरएफ और मेडिकल सहायता भेजी थी। भारतीय वायुसेना के विमानों और नौसेना के जहाजों के जरिए अब तक सैकड़ों टन से अधिक राहत सामग्री यांगून पहुंचाई जा चुकी है। इसमें भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान शामिल है। शत्रुजीत ब्रिगेड की 118 सदस्यीय मेडिकल टीम भी म्यांमार में तैनात है, जो घायलों के इलाज में जुटी है। कोरी बुकर का ऐतिहासिक भाषण, 24 घंटे 20 मिनट का नया रिकॉर्ड। अमेरिकी सेनेटर कोरी बुकर ने सेनेट में 24 घंटे 20 मिनट तक लगातार बोलकर इतिहास रच दिया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध जताते हुए 1957 में सेनेटर स्ट्रॉम थर्मंड द्वारा बनाए गए 24 घंटे 18 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा है। बुकर ने कहा, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक शारीरिक रूप से सक्षम हूँ। उनके इस लंबे भाषण ने अमेरिका की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शेख हसीना की पार्टी के 1 लाख लोग भारत में बांग्लादेश की सरकार का बेतुका बयान। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सूचना सलाहकार महफूज आलम ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 1 लाख सदस्य भारत में शरण लिए हुए हैं। इस बयान को ढाका में ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया, जिसमें लापता या मारे गए लोगों के परिजन शामिल थे। आलम ने आरोप लगाया कि हसीना ने बदले की राजनीति के तहत लोगों को गायब और हत्या करवाया और भारत ने उन्हें शरण दी। पाकिस्तान में महंगाई का कहर, रमजान के बाद भी कीमतें आसमान पर। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। रमजान खत्म होने के बाद भी खाद्य वस्तुओं में दाम में कमी नहीं हुई है। मुर्गी का बिना हड्डी का गोश्त 1200 रुपए, टमाटर 180 रुपए किलो, चीनी 180 रुपए किलो और नींबू के दामों में भारी उछाल देखा गया है। फलों के दाम में भी बेतहाशा बढ़े हैं। सेब 400 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन बिक रहा है, जिसमें आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी जवाबी टैरिफ का असर, भारतीय बाजार में हड़कंप। अमेरिका बुधवार से दुनिया भर में जवाबी टैरिफ लागू करने जा रही है, जिसका असर भारत समेत वैश्विक बाजारों में पड़ेगा। इसकी आहट से भारतीय शेयर बाजार में प्रभावित हुआ, जहां सेंसेक्स 1400 अंक और निफ्टी 353 अंक गिर गया। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है और वाणिज्य मंत्रालय जल्द घोषणा कर सकता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।